जानदार तज्ज़ियों और तबसरों के लिए वॉच, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम। सामईन, शहबाज हुकूमत का बजट 2024-2025 मजदूरों, गरीबों, मतवस्त तबके की मौत का पैगाम लेकर आया है, क्योंकि जो टैक्स रिफॉर्म्स हुई हैं और जिस तरह से टैक्स लगे हैं उस तरह से महंगाई अब आसमानों को बात करेगी और महंगाई का एक तूफान उमड़ आएगा। अब जो मतवस्त तबका है, तनख्वाहदार तबका है, उस पर जो टैक्स लगा है उससे 12,900 अरब के टैक्स जो है वो लेने का फैसला किया गया है, जिससे छोटे कारोबार ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। आटा, चीनी, घी, दालें जो है वो महंगा हो जाएगा दोबारा से। पेट्रोलियम लेवी के नफाज से 20 रुपये से 80 रुपये तक का इजाफा पेट्रोलियम मसनूआत में हो जाएगा। डीजल, पेट्रोल, मट्टी का तेल सब महंगा, नतीजतन ट्रांसपोर्ट महंगी, किराए ज़्यादा और लोगों की आमदोरफ्त महंगी। जिन्होंने मोटरसाइकिलों में भी जाना है वो भी बहुत मुश्किल से मोटरसाइकिल का पेट्रोल डलवा के तो सफ़र कर सकेंगे, क्योंकि पेट्रोल इतना महंगा होने का अमकान है। इसके अलावा फेडरल एक्साइज ड्यूटी तमाम इंपोर्ट से ख़त्म कर दी गई, जिसकी वजह से मोबाइल फ़ोन्स, सिगरेट्स और इंपोर्टेड गाड़ियों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा। ये फैसला तो किया गया है कि जो लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी प्रोडक्शन बढ़े, लेकिन वो भी एक माफिया की हैसियत इख्तियार कर चुका है और वो भी अपनी कीमतें इतनी ऊपर ले गया हुआ है कि गाड़ियां आम आदमी की छोटी से छोटी गाड़ी दे आम या आदमी या मतवस्त तबके के आदमी की कुव्वते खरीद से बाहर है। इसलिए जो ये सब हुआ है वो इसलिए हुआ है कि जो IMF का वफद आया था 13 मई से 23 मई के दरमियान, और जो उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ पॉलिसी, तकनीकी मुज़ाकरात किए और उसके बाद जो बजट पाकिस्तान का जो मुजवज़ा बजट अब पेश हुआ है इसके रिव्यू के लिए जो शराइत रखी इसको पेश करने के लिए, वो इतनी सख्त है कि जिसकी वजह से जो टैक्स रिफॉर्म्स हुई है उसकी एक बुनियाद जो है वो तो क्या इन्होंने वसी करनी है। अब जो मौजूदा टैक्स देने वाले लोग हैं, जो मतवस्त तबका है, उसी को ही इन्होंने दोबारा से पीस के रख दिया है और उसी के ऊपर ही टैक्स लगा दिए हैं। बेशक इन्होंने तनख्वाहदार तबके की जो तनख्वाहें हैं वो 20 से 25% बढ़ाई हैं और पेंशन भी 15% बढ़ाई हैं, लेकिन जो टैक्स स्लैब्स उनकी सैलरीज के ऊपर चेंज किए हैं उसकी वजह से जो उनका टैक्स कटेगा वो जो टैक्स में इनकी सैलरीज में इजाफा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा कट देगा और उनको जो टेक होम मिलेगी सैलरी वो जो पहले ले रहे थे उससे कम ही मिलेगी। अब इस वजह से पाकिस्तान के अंदर अगले आने वाले दिनों में महंगाई ज़्यादा होगी। मतवस्त, गरीब तबका, मजदूर तबका, छोटे किसान, छोटे ताजर जो है ना वो बुरी तरह से इस महंगाई से मुतासर होंगे और वो बेचारे खाने के उनको लाले पड़ेंगे। अशाए खुर्दो नोश की चीज़ों की कीमतें दोबारा से आसमानों पर बातें करेंगी और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। नाज़रीन, अब पाकिस्तान एक गुलाम मुल्क की हैसियत से दुनिया में सरवाइव कर रहा है और उसके अलावा अमेरिका जो है ना वो पाकिस्तान की हुकूमत में हर हुकूमत को रजीम चेंज करके बदलने की सलाहियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट की आलाकार है और
अब क्या हो सकता है, अल्लाह ही है जो पाकिस्तान के साथ कोई अच्छाई का रास्ता पैदा कर दे और इन तबकों को जो है पाकिस्तान पे तरस आ जाए, या फिर अवाम उठ खड़े हों, एहतजाज इस तरह से करें कि ये अवाम के उठते हुए समंदर के सामने बह जाएं। यही एक हल है और कोई हल नहीं है। और अगर ये हल निकल आता है तो ये मौजूदा जो हुक्मरान हैं इनकी करप्शन, इनके जो है ना बेमौजें, इनकी अयाशियाँ ख़त्म हो जाएंगी और पाकिस्तान बेहतरी की तरफ चल पड़ेगा। शुक्रिया। Thank you to watch, like, comment and subscribe.